देखिए, सबसे पहले आप जिस कंपनी से पैसा ले रहे हैं उनका नाम फेडरल बैंक है। प्रत्यंचा मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आपका वीसी पार्टनर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। आपको फेडरल से ही आपको पैसा मिलता है। सीवी पे भी फेडरल बैंक ही लिखेगा, खाता में भी जाएगा फेडरल बैंक से जाएगा और पासबुक भी मिलेगा फेडरल बैंक का मिलेगा। ठीक है, जो भी स्टाफ आपके यहाँ गए हैं उनका नाम अमन कुमार है। ठीक है, जो भी स्टाफ आपके यहाँ अमन कुमार उनका नाम है। जो भी स्टाफ जाएंगे आपके यहाँ मीटिंग कराने के लिए, मीटिंग जो डेट होगा आपको अगले महीने से किस्त आएगा, फरवरी महीने से ये 5 आएगा, उसी दिन से आपका मीटिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि 1 महीने का छूट नहीं मिला है ना, तो 1 महीने का जब छूट लेंगे तो उसमें किस्त भी आपका जो है ज़्यादा कट के जाएगा। किस्त सॉरी जितना दिन का आप पैसा ले रही हैं और आपको लाभ देगा, 1 महीना बीच में टाइम देता है तो उसका पैसा कट के जाता है। ठीक है, अभी आपका सिर्फ जो इंश्योरेंस का पैसा कट के जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे कि दूसरे कंपनी में हमको 1 महीने का छूट मिलता है, तो छूट मिलता है तो उसका पैसा भी कटता है। हमारे यहाँ भी छूट मिलता है तो हमारे यहाँ भी पैसा कटता है। अभी मान के चलिए 2000 रुपया कटेगा सबका, तो उस समय आपका कटेगा कि आपको 2900-2800 रुपया ऐसे कटेगा। 1 महीने का जब छूट लेंगे तो 2900 रुपये आपको कटेगा, 2800-2900 रुपये इंश्योरेंस प्लस आपका ब्रोकेज पीरियड चार्ज। जितना दिन का आपको छूट मिलता है उसका कंपनी ब्याज भी जोड़ लेता है। आप जिस दिन से पैसा हमारे यहाँ ले रही हैं उस दिन से आपका तो ब्याज चालू हो गया ना। गांव में भी लेते हैं, आज लिए आज से वो अपना खाता पर लिख लेता है, 5 रुपये संग्रह लगा। ये आपको 2 साल में 26% आपको लोन का इंटरेस्ट चुकाना है, समझ गए। 13,200 रुपये इसका ब्याज देना है। मूलधन आपको 45,000 पास हुआ है, जिसमें आपका इंश्योरेंस का पैसा कट के जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपया कट के जाएगा। ठीक है, ये बात आपको उसमें लिखा हुआ रहेगा, पासबुक में भी लिखा रहेगा। ठीक है, लोन 4 सदस्य ले रही हैं तो जिम्मेवारी चारों को है। ऐसा नहीं किसी का ये पर्सनल लोन है, इस चीज़ को समझ लीजिए, ये ग्रुप लोन है। जब हम आने वाले समय में पर्सनल लोन देंगे तो पर्सनल लोन की बात करेंगे। अभी आप ग्रुप लोन दे रहे हैं तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए 4 सदस्य हैं, इसमें बड़े जिम्मेदार लोग भी हैं। समझ लीजिए कि कोई लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपना भर दिए हैं और शीला देवी से फरियाइए, शोभा देवी से फरियाइए, चंद्रकला देवी से फरियाइए, नहीं कह सकते हैं। ये जेएलजी लोन है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। ठीक है, इसके बाद जब हम आपको इंडिविजुअल देंगे तो इंडिविजुअल की बात करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या होता है, आज इनको दिए, कल उनको दिए, परसों उनको दिया। अभी क्या है, 4 आदमी साथ में आए हैं तो अब हम पैसा दे रहे हैं। 4 आदमी वहाँ नहीं रहते तो हम पैसा नहीं दे पाते। बात को समझ लीजिए, जो नियम है हमने आपको बताया। नियम तो है, गाड़ी चलाइए, लाइसेंस रखिए, 2 व्हीलर का 2 व्हीलर का भरे। आप बिना लाइसेंस का मोतिहारी घूम के आइए, पुलिस नहीं पकड़ा, जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन फाइन कर देगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्या होता है नहीं होता वो आपके इंड से है। इसमें 4 आदमी जुड़ गए, 5वां नहीं जुड़ सकते हैं, कितना भी अच्छा कस्टमर है कि नहीं। फिर वो 4 या 5 मेंबर का ग्रुप बनेगा तभी जाके जुटेगी, समझ रहे हैं। अभी आपका चारों का जो किस्त चलेगा 24 महीना चलेगा। ठीक है, किन्हीं को फिर लेना पड़ेगा तो चारों क्लोज कराएंगे तब लेंगे। इसमें ये नहीं है LND की तरह एगो आया इसको जोड़ दिए, एगो आया फिर उसको जोड़ दिए, एक ठो और आया उसको जोड़ दिया, ऐसा नहीं बढ़ेगा। 4 का है तो 4 का चलेगा। फिर अगर 4-5 का मेंबर का फिर बनता है तो फिर उसको लोन देंगे 5 को एक साथ, उसका अलग चलेगा। ठीक है, उसका टाइम टेबल अलग रहेगा। लेकिन अभी हम 4 व्यक्ति को दे रहे हैं तो चारों का ठीक है एक ही साथ लोन का किस्त भराएगा। इसमें किसी को संकोच है तो बताइएगा समझने में। इनका जो किस्त आएगा 2430 रुपया आएगा पर मंथ का। ठीक है, 1 फरवरी महीने से 5 तारीख को आपका आ जाएगा, है ना। इसमें 5 ही तारीख को रहेगा, वो शनिवार पर है 5 तारीख, रविवार पर है। ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, एक ही डेट आपको फिक्स रहेगा। ठीक है, वो आपका हर महीने के 5 तारीख को 5 तारीख मीटिंग में जो भी स्टाफ जाएंगे वो आप उनसे रसीद ले लीजिएगा, बिना रसीद का पैसा नहीं दीजिएगा। बात को सुन लीजिए, फिर हम आपको मौका देंगे, आप जितना हमसे पूछना है पूछ सकते हैं। जो भी स्टाफ जाएंगे उनको रसीद लेना है आपको, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, पेन से रहेगा, हाँ रसीद रहेगा, आपको रसीद देगा, वहाँ साइन करेगा। ठीक है, वो अपना मोबाइल में चढ़ाएगा, रसीद लेगा। रसीद कट गया यानी आपका पैसा सही जगह चला गया। उसके बाद वो पैसा को लेकर फेंक दे, रोड पे डाल दे, उससे आपको कोई बहस नहीं है। समझ रहे हैं बात को, है ना। पैसा हम आपको रसीद काट के दे दिया, वो पैसा यहाँ जमा ना करे, आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। लेकिन आप रसीद नहीं लेते हैं, अब पैसा दे देते हैं तो वो आपकी जिम्मेवारी है।
समझ। हाँ, मान लीजिए जेंट्स नहीं रहते तो लेडीज़ रहेंगे, है ना, एक नहीं रहेंगे दूसरा रहेंगे, ज़रूरी नहीं कि चारों आदमी छुट्टी में चल जाएंगे या शादी में चल जाएंगे, कोई ना कोई एक आदमी तो रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ शादी होता है या कहीं चली जाती है न्योता पुरने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि सब चली जाएगी, कोई ना कोई तो रहेगी चारों में से। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये हर बार ब्रांच मैनेजर नहीं जाएगा आपके पीछे कि आप रसीद लिए कि नहीं रसीद, ये जिम्मेवारी आप अपने पर रख लीजिए, क्योंकि किसी के माथे पर ईमानदार और बेईमान नहीं लिखा हुआ है। हमारा काम है जो, तो उसके लिए कंपनी सैलरी दे रही है, उसका जो काम है उसके लिए सैलरी दे रही है। किसी पर आपको विश्वास नहीं करना है कि नहीं बहुत अच्छे सर हैं, ये है। रसीद के मामले में तो जरूर नहीं करिएगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी होता है कि छूट गया, होता है ना कि छूट गया, तो आप हमसे बात कर लेंगे एक बार कि हाँ सर छूट गया बोला है, लेकिन हर बार तो नहीं छूटेगा, ये भी बात समझ लीजिए। और रसीद क्या है, पैसा देने के साथ अगर रसीद नहीं दे रहा है तो ज़्यादा दूर आपका ब्रांच भी नहीं है, वो आप हमको फ़ोन करके बताइए कि भैया अभी रसीद पैसा ले गए हैं, बोले थे नहीं है, अभी तक रसीद नहीं दी है। ये आपको जानकारी देना है। ये कभी कभी हो सकता है, हर महीने नहीं हो सकता है। मान के चलिए कि एक बार कभी हो गया, लेकिन हर महीने तो नहीं होगा। ऐसा अगर कंडीशन है तो आप पैसा नहीं दीजिए, फ़ोन हमें कहिए भैया आपको रसीद नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो हम पैसा नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जब तक आप कहेंगे नहीं, आप अपने में घुट मिट कर लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि लड़के के पीछे दिन भर हम बैठे नहीं रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ को जानकारी आपके पास होना है, ठीक है। उसके अलावा छठ, दीपावली, होली, ठीक है, दुर्गा पूजा, ऐसे त्यौहार में आपको बिफोर पैसा देना पड़ेगा अगर डेट पड़ता है तो। मान के चलिए कि होली पड़ गया 5 तारीख को, 5 तारीख को आपका किस्त है तो आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। इसमें कोई संकोच है तो पहले बताइए। होली के दिन तो हम आपके यहाँ पैसा जाएंगे नहीं लाने। आप कहेंगे कि मेरा 5 तारीख को सर किस्त है, 5 को कटना चाहिए, आपका नियम ठीक है, आपने बताया सही है, लेकिन आपका पैसा चेक से नहीं कट रहा है, किसी का हम चेक नहीं ले रहे हैं, तो चेक से कटता, डायरेक्ट अकाउंट से कटता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, 5 तारीख को खाता रखिए कट जाएगा पैसा। लेकिन यहाँ क्या है, कैश आप से लेके तब हमको कटवाना पड़ता है पैसा, बैंक में डाल के करवाना पड़ता है, किसी का चेक तो हमने लिया नहीं है, तो इस वजह से आपको बिफोर पैसा देना पड़ेगा, 1 वीक पैसा, जो भी है आपको डेट बता दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि 1 महीना पहले पैसा ले लेंगे। ये है कि 5 तारीख का डेट रहेगा तो कहेंगे कि भैया आप हमको 30 तारीख को पैसा दे दीजिए या 28 को दे दीजिए, ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 5 तारीख का पैसा हम इसी महीने में डबल किस्त भरवा लिया, ऐसा नहीं है। आपको 5 दिन 7 दिन 8 दिन पहले आपको पैसा वहाँ देना पड़ेगा, ये त्यौहार जब पड़ेगा तब। अगर मान लीजिए छठ पड़ता है तो फिर आपको जो है होली नहीं पड़ेगा, यानी 1 या 2 त्यौहार आपको 2 साल में पड़ जाएगा, ठीक है। भले आपको 45,000 मिलता है, लेकिन ग्रुप में 1,80,000 पास है तो जिम्मेवारी आपका 1,80,000 का। उस दिन कोई व्यक्ति विशेष ये नहीं कह सकते हैं कि हमको नहीं पता था, उसके माथे में नहीं घुसे थे, उसके पेट में नहीं घुसे थे। आपकी मर्जी है तो पैसा लीजिए, हमारा यही पॉलिसी है। हम ऑन वीडियो बता रहे हैं, कल के डेट में आप कहेंगे कि ज़बरदस्ती महिला को बेवकूफ़ बनाया गया है, तो बेवकूफ़ को हम 3-4 महिला को बना सकते हैं, पुरुष को नहीं बना सकते। दिन रात जो है आप 9-13 करते ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार में वो भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हाँ, मान के चलते कि महिलाओं को बना सकते हैं तो पुरुष को नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ आपको बुला के कहने का तात्पर्य है कि आप भी जान लीजिए कि ऐसा है प्रावधान, ठीक है। नहीं है आपको किस्त देना ही पड़ेगा। ग्रुप का अगर किस्त आ रहा है 9700 9800, तो पूरा पैसा हमको चाहिए, वो एक व्यक्ति दे, चारों मिल के दे, लेकिन देना है। अगर मंजूर है तो आप अंगूठा लगाइए, नहीं मंजूर है तो आप अपने घर सही है, हम अपने यहाँ ठीक है, किसी को कोई। हाँ देखिए क्या है ना, आज क्लियर 24 महीना क्लियर रहेंगे। आज आपको अफवाह में रखेंगे, दबा के रखेंगे, कल के डेट में आपका सिविल खराब हुआ, मैं यहाँ नौकरी कर रहा, कहीं और करेंगे, परसों और करेंगे। हमने 12 साल से नौकरी 10 साल से कर रहे थे, कई कंपनियाँ देख के आ चुका हूँ, तो ये मेरे लिए जो है सो कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ से चेंज करके कहीं चले जाएंगे। लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको यहीं आना पड़ेगा। और आज के समय में सिविल से बढ़ के कुछ नहीं है। आप जॉब करने जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में ना, तो सिविल में देखता है कि इसका सिविल में ओडी गिरा हुआ है कि नहीं, टर्मिनेशन, इसका व्यवहार क्या, सब सिविल बता देता है, ठीक है। सिविल पर ही नौकरी मिल रहा है, सिविल पर लोन मिल रहा है, सिविल पर सारा चीज़ है जिंदा। आपके शक्ल देख के, आपके सूरत देख के कोई पैसा नहीं दे रहा है। आपका सिविल टकाटक है, आपको पैसा भी टकाटक कंपनी देगा। सिविल जहाँ खराब है आप खराब है, आप कितना बहुत अच्छा है, व्यवहार से कोई मतलब नहीं। आप व्यवहार से खराब है, ठीक है, आप टाइम पे पैसा दे रहे हैं तो बैंक के लिए वो उससे बेहतर कोई नहीं इंसान है, ठीक है। आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, आप किस्त के समय में लोगों को कहा देता सर आज नहीं है 12 बजे आइए, तो सुन लीजिए अगर 12 बजे 1 बजे करेंगे तो इस पर 2% चार्ज भी बैंक ले लेती है, क्योंकि आपको फेडरल बैंक है, इस जब आपके दरवाजे पे ही जाएगी ना, उसी समय इसका पोर्टल खुलता है, ठीक है, पोर्टल उसी समय खुलता है। तो आप बिफोर अपना पैसा का व्यवस्था कर ले। मान के चलिए कि आप कहिएगा कि हम 10 मिनट बाद पैसा दे रहे हैं, घंटा, तो आपके यहाँ 9 बजे का मेरा मीटिंग रहेगा, तो अगला मीटिंग मेरा छूटेगा,
10 बजे का रहेगा वो छूट जाएगा, 11 बजे वाला छूट जाएगा, 12 बजे। मतलब एक आदमी के कारण हमको 4 मीटिंग छूटेगा तो 4 कस्टमर को तो मेरे को दोष देगा ना कि आप अब मेरा पैसा आप भरिए। एक जगह हम आपका भरवा रहे हैं तो 4 जगह हमें भी अपना भरना पड़ रहा है। और यहाँ क्या है, ऑन टाइम पैसा जमा कर लीजिए, सही सिबिल रहा, भविष्य में आपको पर्सनल लोन कर दिया जाएगा, अकेला 80,000 90,000 रुपया लोन कर दिया जाएगा। कहने के लिए इसमें कोई दोनमत की बात नहीं है, और भी आपके खाता से ही कट जाएगा। तो सही से चलाइएगा, भविष्य में आपका भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो अपने बेटे के साथ लोन ले रहे हैं उनका सिर्फ इंश्योरेंस, उनकी माँ का, बेटा का कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। तो पैसा भी आपका 1200 या 1300 रुपया कटेगा, है ना। इन लोग का अगर 2000 कट रहा है तो वहाँ आपका 1200-1300 रुपया कटेगा। इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए आपको, ठीक है। आपके साथ दुर्घटना कुछ होता है तभी पैसा माफ़ है, अदरवाइज नहीं है। समझ रहे हैं, विशेष डिटेल में नहीं, आप लोग समझदार हैं। पति पत्नी दोनों का इंश्योरेंस है, जितना पैसा ले रही हैं उतने का इंश्योरेंस है। 45,000 ले रही हैं तो 45,000 का इंश्योरेंस है, 50,000 का इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों व्यक्ति में किसी को कुछ हादसा हो जाता है तो जितना आप जमा करते हैं उसका मूलधन वापस होता है, बचा हुआ किस्त माफ़ हो जाता है। जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तब तक आपको किस्त भी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हमें प्रमाण नहीं देंगे तब तक हम उसका कोई वैल्यू नहीं। जब मैं यहाँ पर आया तो प्रमाण देना पड़ा कि हमको RBI का लाइसेंस मिला हुआ, हमने थाने में जमा किया, ब्लॉक में जमा किया, तो वो आके वेरीफाई किया तो मैं यहाँ ब्रांच खोला, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट के लिए रेंट का ऑनर लिया, वो चेक किया, तब जाके हमको रहने के लिए अस्थायी एक जगह दिया, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सब जो है नियम कानून से है, आप भी नियम कानून से हैं, हम भी नियम कानून से, ऊपर कोई नहीं है। तो जो हमारे यहाँ का पॉलिसी है उन्होंने आपको बताया, किसी को किसी तरह का कोई घूस नहीं देना है। 500-700 रुपया हम लोन में आपको जुड़वा दिए, हमें 500 रुपया दीजिए। यहाँ कोई स्टाफ नहीं मांगता, ना हम मांगते। अगर कोई मांगा है तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर से बात कर सकते हैं। कोई ना स्टाफ को देना है न किसी महिला को। बहुत सारी महिला क्या करती है, सर को बुलवा लेती है, हम आपको जुड़वा दिए हैं, सर पैसा मांग रहे हैं 500 200 300, वो नहीं देना है आपको पैसा। ये होता है आपके ढाका में और पूरा होता है, हाँ, कि हम जुड़वा दे रहे हैं 500 रुपया दो, है ना, ठीक है। बड़ा का लखन सुधीर सिंह, मनोज सिंह, बहुत सारे लोग नामी, इधर का रहूब मियाँ, बहुत सारे लोग, महिला लोग भी करती है। 5 को जुटवा दी, जहाँ तहाँ का जुटवा दी, आप उसे 500 रुपया ले ली। भैया आप ब्याज पे यहाँ से लोन ले रहे हैं, है ना, उसके बाद भी 500 रुपया उसको दे रहे हैं, बदनाम कंपनी को कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, घूस नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। प्राइवेट कंपनी में तो और नहीं लगता है, सरकारी प्राइवेट के माध्यम से नहीं लगता है। अगर कोई स्टाफ लिया है तो आपका पैसा भी वापस हो जाएगा, सेम डेट घर भी चला जाएगा। तो कोई 500 के लिए 20,000 25,000 का नौकरी नहीं छोड़ेगा, अपना सिविल नहीं खराब करेगा, दूसरा जगह उसको नौकरी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और